वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में राज्यसभा से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीसीएस उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल आपके 22 प्रश्न होंगे। अगर आप इन 22 प्रश्न को देख लेते हैं तो राज्यसभा से संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल आपके 250 मेंबर होते हैं। 250 में से 12 आपके मनोनीत होते हैं। 12 जो है मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं। किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो साहित्य से। ठीक है, साहित्य से। दूसरा विज्ञान से। तीसरा कला से। चौथा समाज सेवा से। समाज सेवा में जो विशेष योगदान देते हैं उन्हीं को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने राज्यसभा मेंबर हैं। वर्तमान में आपके 245 हैं। ठीक है, वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 233 जो हैं स्टेट और यूटी के हैं। 233 जो हैं स्टेट और यूटी के हैं और 12 जो हैं मनोनीत हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यूटी के कितने मेंबर हैं? यूटी का आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के 3, पांडुचेरी के 1 और जम्मू कश्मीर के 4। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान उनको दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित मेंबर के द्वारा। ठीक है, जो विधायक होते हैं, जो निर्वाचित विधायक होते हैं उनके द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो मनोनीत विधायक होता है वो वोटिंग नहीं करता है। ठीक है, वो वोटिंग नहीं करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती है, तो सही बात है, यह अस्थायी सदन है। नोट कर लीजिएगा, यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं की जा सकती है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आपको गलत है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। सारे जो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे लाइन को ध्यान से सुनना है आपको। उसके बाद तीसरा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो सही बात है, हर 2 वर्षों में 1/3 मेंबर जो है 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा और दूसरा गलत है। चौथा देखिए, इसके सदस्य जो हैं 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं, तो गलत बात है। जो इसके राज्यसभा के मेंबर होते हैं 30 वर्ष के होते हैं। कितने? 30 वर्ष से अधिक के आयु के होते हैं, तो आपके चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछ रहा था कि सही उत्तर चुनिए, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 25 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो सांसद मतलब कि लोकसभा के सांसद बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा के सांसद बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मुखिया बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो मुखिया बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, क्या कारण है कि इसे अस्थायी सदन बोला जाता है? सभी सदस्य आजीवन होते हैं, इसीलिए। जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सदन क्या होता है? अस्थायी होता है।
इसे बेगठित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बेगठित नहीं किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। कुछ सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। कुछ सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर बोला गया कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि विघटित नहीं होता इसीलिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा आपके सही है? तो देख लीजिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो सही बात है, नहीं होता है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, गलत बात है, अप्रत्यक्ष नहीं, ठीक है, अप्रत्यक्ष नहीं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनता है, तो गलत बात है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो सभापति जब ये अध्यक्षता करते हैं तो उनको वेतन भत्ता, जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता किस लिए दिया जाता है? तो सिर्फ जो राज्यसभा के सभापति होते हैं इसीलिए, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं इसीलिए उनको वेतन भत्ता दिया जाता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, गलत बात है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, आराम से बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वोटिंग नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनना है, तो चुन लीजिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, तो एकदम सही बात है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ये गलत है। पहले था 2003 से पहले ये चीज़ था, ठीक है, 2003 में से समाप्त कर दिया गया। अब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है, कोई अगर राजस्थान का धूमधाम से आके बिहार में चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 वाला आपके गलत हो जाएगा। तीसरा है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो 2 वाला आपके गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2 काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, तो इसका ऑटोमेटिक आंसर आ गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो उसका नाम क्या था? तो नरगिस दत्त उसका नाम था, ठीक है, नरगिस दत्त, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज सूची, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, राज सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ये ढूंढना है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद जो है राज सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, तो ये भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, तो ये भी सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा बना सकती है, तो गलत है, केवल, ठीक है। जब भी जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए ना, तो आपको ध्यान रखना है कि 95% चांस है कि गलत ही होगा, ठीक है, जहाँ केवल आ जाए, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं तुक्का लगाना है केवल आ जाए, आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन छाट लिए हैं और केवल वाला आ गया है, तो आप केवल को गलत ही मानिएगा, ठीक है, ज़्यादातर चांस है गलत ही रहेगा। लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं कि 5% चांस है कि सही भी हो सकता है केवल वाला ऑप्शन। जो केवल वाला ऑप्शन है खासकर यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो डी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हित में जो है विधि केवल राज्यसभा बना सकता है, नहीं, राज्यसभा बना सकता है और लोकसभा भी, तो डी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राष्ट्र सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प जो है कितना बहुमत से पारित हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए तो ये गलत है। लोकसभा द्वारा ये भी गलत है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 23 वाला क्वेश्चन है और 22 वाला क्वेश्चन है, इसमें आप यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, और 23 वाले में देखिए लास्ट वाला ऑप्शन सेम ऑप्शन है ना। ये यूपीएससी 2016 में पूछा है और ये आपके ये पूछा गया है यूपीपीएससी के द्वारा 2011 में। तो इसलिए बोलते हैं कि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सोल्व कीजिए जब तक आपका तैयारी पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व किया कीजिए जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 249, ठीक है, अनुच्छेद 249। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या तो संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सही बात है, जो राज्यसभा है उसे धन विधेयक पर कोई भी शक्ति नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है, मतदान नहीं कर सकता है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है, ये गलत बात है, चर्चा होती है, ठीक है, चर्चा होती है। तो 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका, अगर आप 3 को गलत हम लोग कर दिए थे तो एक तो ऐसे ही 2 ऑप्शन खत्म हो जाता और हमें पहला तो पता ही था और दूसरा भी मतदान नहीं कर सकती है। तो आपको याद रखना है कि जो भी धन का अगर मामला आएगा ना जहाँ पर, तो जो राज्यसभा है लगभग शून्य हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा कोई पावर नहीं रहेगा। तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो सही बात है, नहीं कर सकती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो कौन आपके प्रदत्त किए जाते हैं? संसद को राष्ट्र सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो सही बात है, आर्टिकल 312 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत। तो बी वाला आपके सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन था कि राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तन करना, ये सब राज्यसभा का काम नहीं है, ये सब संसद का काम है, ये लोकसभा का काम है, ठीक है। उसके बाद है कि सी में है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ये भी राज्यसभा का काम नहीं है, ठीक है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना, ये भी राज्यसभा का काम नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, किसके संबंध में जो है राज्यसभा का अनन्य एकाधिकार है। तो एक नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन हेतु संस्तुति करना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी पूछा है 2020 में कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है। नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के क्षेत्र में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो आपको ध्यान रखना है संविधान में संशोधन के विषय में जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की समान शक्तियां हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार होता है किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
अगर राज्यसभा में सरकार पराजित भी हो गई तो सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर ये शब्द लिखा गया है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देते हैं, गलत बात है। संसद भंग हो जाती है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 75 आर्टिकल 75(3) के तहत जो है सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यसभा के सीटों के संबंध में बात की गई है अनुसूची चौथी में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। संविधान की चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। तो किसमें लिखा गया है राज्यसभा की सीटों के बारे में? इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा 10वां अनुसूची क्या है? दल बदल है। 11वां अनुसूची पंचायती राज है। पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और अनुसूची 12 में क्या है? तो नगर निगम है। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है उसमें अनुसूची से एक क्वेश्चन तो होता ही है, अनुसूची से एक क्वेश्चन, और फंडामेंटल जो राइट होता है वहाँ पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं फंडामेंटल राइट से। अनुसूची और फंडामेंटल राइट को ढंग से आपको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस शब्द का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? संघीय क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कितने भारत में? 8। तो जो यूनियन टेरिटरी को प्रतिनिधित्व मिलता है, लोकसभा में मिलता है, राज्यसभा में मिलता है, तो आपको याद रखना है कि जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। लोकसभा में तो आपको पता है कि दिल्ली में 7 है और जो राज्यसभा में दिल्ली में 3 है। पांडुचेरी में आपके राज्यसभा में 1 है और 1 आपके लोकसभा में भी है। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आपकी जो राज्यसभा है वहाँ पर आपके 4 सीट मिलता है। और जो जम्मू कश्मीर में कितने लोकसभा के सीट हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों में जो है यूनियन टेरिटरी को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये देखिए कथन गलत हो जाएगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, जबकि जो उपसभापति होते हैं ये मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके गलत कथन हो गया। दूसरा कथन है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो एकदम सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, ठीक है। के निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, मनोनीत मेंबर वोटिंग नहीं करते हैं। जबकि होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें कौन शामिल होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित भी होता है, निर्वाचित मेंबर भी और मनोनीत मेंबर भी, दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो पहला तो आपका गलत था, दूसरा आपके सही है, तो केवल बी हो जाएगा, ठीक है, केवल बी हो जाएगा। आईएएस का पूछा हुआ सवाल, आईएएस 2013 का पूछा हुआ सवाल है। आप लोग देखिए, एक चीज़ डरिए नहीं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए। वीडियो तो बड़ा छोटा होता ही रहेगा, अगर आप वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो बड़ा बना दिया यार, देखेंगे नहीं यार, छोड़ो हटाओ, तो ऐसे में आप सीख नहीं पाइएगा। सिर्फ आप वन लाइनर क्वेश्चन, ऐसे हम वन लाइनर क्वेश्चन हम भी देते हैं, लेकिन आपको हम प्रयास करते हैं कि समझा दें, समझ जाइए आप। मतलब वन लाइनर अगर चक्कर में रहिएगा तो आपका ज़िंदगी भी हो जाएगा वन ही लाइनर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको ख़राब थोड़ा लगा होगा अगर बोले होंगे तो, लेकिन हकीकत बात है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो अभी बता चुके हैं कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति करते हैं। और इस बात को ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है और यूपीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। जो राज्यसभा का सर्वप्रथम जो गठन किस वर्ष में हुआ, तो 1952 में होता है, ठीक है, 1952 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इसका गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को होता है, 3 अप्रैल 1952 को होता है। अगर पूछ दे कि इसकी पहली बैठक कब होती है, तो 13 मई 1952, 13 मई 1952, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। निम्न में से जो कौन आपके राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है, जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है पीसीएस में, जो छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेष क्यों, ये गलत है। राज्यसभा के उपसभापति, ये भी गलत है। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो तो वो लोकसभा में जाके कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा में कार्रवाई में तो भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ जाकर वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। वहाँ किसी मुद्दे पर वोटिंग होगी तो वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, सिर्फ अपने जो बात है अपने बात रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को देखिए हेल्पफुल लगता है तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ताकि और कोई भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।